कहानी। So today we are going to cover this, that's called inversion in a circle. स्पेशली हम लोग सर्कल की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने सर्कल ही लिख दिया। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ इन्वर्जन। तो इन्वर्जन कोई नया काम नहीं है, आप पहले भी देख चुके हो। लेकिन ये हम लोगों ने जो इन्वर्जन देखा है आज तक, वो हमारी वर्किंग जो रही है वो लाइन के थ्रू रही। लाइन के थ्रू रही है मीन्स, मैंने कहा चलो ये एक मेरे पास गिवन है लाइन, यहाँ पर पॉइंट है, तो इसका इन्वर्जन मतलब इसका रिफ्लेक्शन जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, आई कैन सी दैट, आराम से दिखाई देता है लाइन के लिए, राइट। अगर इसी चीज को मैं बोलूं नहीं, मेरे को एक लाइन गिवन है और लाइन का रिफ्लेक्शन लाइन से ही मुझे लेना, अगर ये लाइन जा रही है तो इसके अगेंस्ट में ये लाइन चली जाएगी। मैंने रिफ्लेक्ट करा दिया, मतलब हर एक जो पॉइंट यहाँ पर है इसके परपेंडिकुलर होगा, हर एक जो पॉइंट है वो इसके परपेंडिकुलर होगा। और क्योंकि ये लाइन है, तो मेरे को अगर दो भी पॉइंट मिल गए तो आई कैन से कि ये पूरा का पूरा इन्वर्जन मेरे को अपने आप में ये पूरा इन्वर्जन दे देगा, राइट। सो इन्वर्जन के कई सारे डिफरेंट वेज हो सकते हैं, या बहुत अलग अलग चीजों का इन्वर्जन हो सकता है, तो लाइन के थ्रू तो हमें दिक्कत ही नहीं। या अगर मैंने एक लाइन बनाया और मैं बोलता हूं एक सर्कल, इसको इन्वर्ट करना है, ठीक है, तो ये सर्कल जो है फिर से एक सर्कल बन जाएगा, राइट। जितने डिस्टेंस पर वहां था उतने डिस्टेंस पर यहां रहेगा। सो ये इन्वर्जन में तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत की बात है, अंडरस्टैंडिंग भी हमारी होती है कि कोई दिक्कत होता नहीं, राइट। बट हम लोग आज करने क्या जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं कि अगर एक सर्कल गिवन है और उस सर्कल के थ्रू हम लोगों को बात करनी है कि उसके इन्वर्ट करना है किसी पॉइंट को या किसी लाइन को या किसी सर्कल को, तब क्या हो, राइट। मतलब हमने जो मिरर पॉइंट लगाया, जो रिफ्लेक्शन लेना चाह रहे हैं, हम लोग सर्कल के थ्रू लेना चाहते हैं। तो अगर सर्कल के थ्रू ये पूरा वर्किंग होगा, तो इन्वर्जन करना क्या होता है उसको समझना है, राइट। फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो थोड़ा सा समझेंगे, एंड उसके बाद हम लोग आएंगे उससे कितने ब्यूटीफुल तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। एंड ये थोड़ा सा हायर लेवल का कंसेप्ट रहेगा। ऑब्वियसली ये आरएमओ एंड इनमो के लिए मैक्सिमम यूज होता है, या 5 मार्कर आईयूक्यूएम के लिए आप यूज कर सकते हो। यूजुअली ये यूज करने की जगह तब रहता है जब आपको दो से अधिक सर्कल गिवन हो आपके डायग्राम में, राइट। 3 4 सर्कल है तब तो मान लो कि इसी के लिए ही क्वेश्चन बना है, राइट। लेकिन दो सर्कल एक लाइन या दो सर्कल दो लाइन के लिए भी यूज करते हैं, यूजुअली जो हम लोग यूज करते हैं, पता चलेगा आपको कि 2 सर्कल या 3 सर्कल या उसके साथ में हम काम कर रहे हैं तब हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो व्हाट इज दिस, इन्वर्जन की बात करें। ये मान लेता हूं एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसका सेंटर मैंने ओ ले लिया, राइट। इसका रेडियस आर है, राइट। रेडियस आर के साथ में हमने ये पॉइंट जो एक सर्कल है उसको हमने निकाला। अब इस सर्कल में मैं चाहता हूं पॉइंट को इन्वर्ट करना। मान लो यहां पर कोई पॉइंट है मेरे पास, इसी को नाम देता हूं मैं पी। इस पॉइंट का इन्वर्जन चाहिए, राइट। इस पॉइंट का इन्वर्जन कैसे होगा वो दिखाता हूं। सी व्हाट यू हैव टू डू, कि मैं चाहता हूं इसका इन्वर्ट, तो ये ओरिजिन से लेते हुए इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक। एंड ओपी के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ की, राइट, जो सर्कल को दो पॉइंट पर कट करते हैं, राइट। ये अंदर पॉइंट है तब की बात मैं कर रहा हूं, राइट, पॉइंट इज इनसाइड। एंड अगर अब मैं यहां पर एक टेंजेंट लाइन लेता हूं एंड यहां पर एक टेंजेंट लाइन लेता हूं, ये जहां पर ये टेंजेंट है ना, ये जहां पर कट कर रहा है उसको नाम दे देता हूं चलो पी प्राइम, राइट। तो ये आपने पी का रिफ्लेक्शन निकाल दिया पी प्राइम पर विद रिस्पेक्ट टू सर्कल विद रेडियस इज आर, राइट। ठीक है, ये था इफ द पॉइंट इज इनसाइड
द सर्कल नॉट सेंटर। सेंटर नहीं होना चाहिए, ये ख्याल रखना, इनसाइड होने के साथ भी दैट इज नॉट द सेंटर, वो सेंटर नहीं है। राइट, तब के लिए हम लोग ये फर्स्ट। ओके, सेकंड, अगर यहां सेकंड में ये पॉइंट की बात करूं कि मान लो मेरे पास ये सर्कल है, राइट, सेम काम करता हूं, लेकिन इस बार पॉइंट को मैं बाहर ले लेता हूं, लेट दिस इज पॉइंट, सेंटर मेरा ओ है, राइट। यहां पर काम करना शायद आपको अधिक आसान रहे, वही रिवर्स करना है मुझे। रिवर्स करना है मतलब पी पॉइंट से हमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया, जो पेयर ऑफ टेंजेंट मेरा ड्रॉ हुआ, इन दोनों को मैंने मिलाया, जैसे मिलाया तो ये जो पॉइंट है मेरा, यही मेरा पी पर है, पी डैश ओ रेडियस आर के। इसके रिलेशन भी लाऊंगा, बट पहले तो अंडरस्टैंडिंग होगी हो क्या रहा है, राइट। ये टेंजेंट लाइन कुछ ऐसा बन रहा है, पी पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, राइट, एंड फाइनाइट डिस्टेंस पर है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि फाइनाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा तो इसकी कहानी चेंज हो जाती है, वही चीज हम लोगों को सबसे अधिक जो स्टडी करने वाली बात होगी वही होगी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हम लोग उसको अलग तरह से ट्रीट करने लगते हैं, राइट। फर्स्ट केस हुआ व्हेन पॉइंट आउटसाइड था या इनसाइड था, दोनों के लिए हम लोग एक दूसरे के हमने रेसिप्रोकल पर पॉइंट हमने ले लिए हैं, राइट, बड़े आराम से, बड़े सुंदर सा पॉइंट आके। ऑब्वियसली थर्ड क्या होगा, तो थर्ड यही चीज यहां तक नोट कर लिए होंगे सब लोग, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड केस। ओके, थर्ड केस क्या होगा, तो ऑब्वियसली थर्ड केस होगा व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सर्कल। अगर वो सर्कल पर ही रहे तो क्या, राइट, अगर ये सर्कल पर ही, राइट, यहाँ पर वही फंडामेंटल लगाते हैं। यहाँ मेरा ओ है, ये मेरा पी पॉइंट है, पी पॉइंट मैंने इसको ज्वाइन किया, एंड इसी पॉइंट पर हम लोग को परपेंडिकुलर ड्रॉप करना था, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, राइट। और उसी के जो परपेंडिकुलर आएगा वो कहाँ कट करेगा, पी पर। इसका रिफ्लेक्शन सेम पॉइंट पी रहा व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सर्कल, राइट। वो जो पी और पी प्राइम पॉइंट है वो सेम पॉइंट पर ही लाई कर रहा है। थ्री केसेस अलग अलग जो हमारे पास है, ठीक है, डन ना। तो अब बात आती है कि ठीक है, हमें ये तो मिल गया कि पी पॉइंट है, कहीं पर भी रह रहा है, हमारे पास फाइनाइट डिस्टेंस पर है या सेंटर पर नहीं है, तब हमारे पास क्या हो रहा होगा, इसकी हम लोगों ने बात कर दी, राइट। अब इसके लिए हम लोग पहले फॉर्मूला निकालते हैं, फिर चलेंगे कि अगर वो सेंटर की तरफ मूव कर रहा हो या इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, उस समय हमारे पास क्या होना चाहिए, राइट। यहां तक में कोई कुछ पूछना चाहोगे प्लीज आस्क ना, ये एकदम नया चीज है, इसलिए फील फ्री टू आस्क। कोई वैसा नया चीज नहीं बताया हूँ, राइट। ये अगर पोल ऑफ द पॉइंट आप लोग जानते हो, सर तो ये सब रिफ्लेक्शन ही है ना ये अभी सब तक। रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन निकालने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि यही चीजें मुझे यूज करनी पड़ेगी जब हम लोग फिगर बनाएंगे। अभी एक पॉइंट को हमने किया, राइट, एक पॉइंट से मैं दो पॉइंट पर आऊंगा, दो पॉइंट से फिर तीन पॉइंट पर आएंगे, अगर तीन पॉइंट से वी नो दैट कि एक सर्कल बनता है, राइट। तो मेरे लिए फिर आसान हो जाएगा फिगर ड्रॉ करना, मतलब इस पूरे कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं फिगर कैसे ड्रॉ करूं। अगर वो पकड़ में आ गया तो मेरा बहुत बड़ा काम बन जाएगा, राइट। बट उसके पहले इसका रिलेशन हम लोग एक स्टैब्लिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये जो इन्वर्जन है सर्कल का, उसका रिलेशन क्या बनता है, ध्यान से देखें। एक मैंने ये सर्कल लिया, राइट, ये सर्कल जो है इसका सेंटर मेरे पास दिया हुआ है, मान लेता हूं, वो नाम दे दिया,
इसका रेडियस है आर, राइट। यहीं पर कहीं एक पॉइंट मैंने लिया, पी देखा था हमने, राइट। इससे परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया था वही पॉइंट पी था, और ये मेरा पी प्राइम है। ये पी प्राइम जो आ रहा है ये टेंजेंट लाइन पे आ रहा है, राइट। ये ठीक है ना, ये टेंजेंट लाइन पे आ रहा है, ये 90, राइट। इसको नाम दे देता हूँ, चलो आर, सबसे आसान तो वही रहेगा, आर देते हैं। ये भी 90 डिग्री है, राइट। अब अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो ओ पी आर ट्रायंगल, राइट, एंड ओ आर पी प्राइम ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, राइट। ये 90 मतलब मैं ट्रायंगल ये लिया हूं, एक ट्रायंगल, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे क्या, मैं बोल सकता हूं ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल, राइट। अब ये, राइट, तो मैं इन दोनों की सिमिलरिटी से क्या बोला जा सकता है, राइट। क्या मैं बेस ओपी कर लूं इसका, राइट। तो बेस ओ आर है बड़े वाले ट्रायंगल का। सर फिर वैसे अगर होगा तो ओ आर और ओपी डैश हो ओ जाएगा। आर एन ओ पी डैश। वेरी गुड, सर ओ आर एन ओपी डैश। यहां से एक प्यारा सा राघव आ गया, आर, राइट। ये आ गया आपके पास एक प्यारा सा रिजल्ट, मतलब ओपी यहाँ का डिस्टेंस, ओपी प्राइम यहाँ का डिस्टेंस, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आर स्क्वायर, राइट। जस्ट हम लोगों ने शुरुआत किया है, इसमें पहले तीन चीजें मैंने बताई है, राइट, और ये फोर्थ यहाँ पर आया है। उसके पहले बता रहा था कि लाइन वगैरह पे कैसे रिफ्लेक्शन होता है, राघव, हाँ सर समझ रहे। राइट। तो ओपी ओपी डैश जो मेरे पास है वो स्क्वायर है, यही इन्वर्जन का फॉर्मूला होता है, दिस इज, राइट। इसे कॉम्प्लेक्स नंबर से भी हम कर सकते हैं, राइट। ज्योमेट्री से तो ऑब्वियसली हम लोग कर ही रहे हैं, राइट। तो इसके डिफरेंट वेराइटी रहते हैं जिस पर हम लोग को काम करना होता है ना, बट इसे नोट करो तो फिर आगे कहानी सुनाओ कि अब इससे क्या होगा, पहले उसको समझते हैं, फिर शुरुआत करते हैं इसके कुछ थ्योरम्स। तो कॉम्प्लेक्स से कैसे होगा? जेड जेड प्राइम, ये जेड अगर मेरे पास, मतलब अगर इसे जेड मैं अज्यूम करूंगा, ये जेड प्राइम मेरे पास होगा, जेड जेड प्राइम जो हमारे पास है वो रेडियस आर स्क्वायर, जेड जेड कॉन्जुगेट। जेड कॉन्जुगेट नहीं है, जेड प्राइम है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स। दिखाऊंगा दिखाऊंगा, उसे भी दिखाऊंगा, डिटेल में ही दिखाऊंगा, ठीक है। देखो, अब यहां पर अगर मैंने एक सर्कल लिया, इसके इन्वर्जन की बात चल रही है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरे पास आया ओपी, राइट, इंटू ओ पी प्राइम। ऊपर करा सकते हो, मैं लिख रहा हूँ। हाँ, हो गए। या ओपी ओ प्राइम इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, और ये पी पी प्राइम दोनों ही मेरे पास ऐसा है कि अगर यहाँ पर पी है, यहाँ कहीं पी प्राइम है, ये ओ है, राइट। अब ऑब्वियस सी बात हो गई, अगर मैं कहूं कि अगर पी मेरा आउटसाइड है तो पी प्राइम इनसाइड होगा, राइट। और अगर पी मेरा इनसाइड है तो पी प्राइम आउटसाइड होगा, और अगर पी ऑन द सर्कल है तो हम लोगों ने अभी देखा कि पी प्राइम भी ऑन द सर्कल होगा। लेकिन थिंक ऑन दिस, कि अगर पी प्राइम को मैं क्लोज ले जाता हूं अपनी ओ की तरफ,
अगर पी प्राइम और ओ दोनों क्लोजर हैं, राइट, तो ओ और पी प्राइम जो है ये जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, और अगर ये जीरो को अप्रोच कर रहा होगा तो ओपी जो है इंफिनिटी। आर स्क्वायर बाई जीरो। हाँ सर, हाँ सर, करेक्ट सर। तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा इंफिनिटी। बड़ा लॉजिकल सा लग रहा है बात, हाँ सर। राइट, कि अगर मैं यहां पर कहीं अप्रोच कर गया, राइट, तो मेरे को यहाँ इन्फिनिटी पर कहीं ये काम कर रहा, राइट, और उस इन्फिनिटी से मैं यहां आ रहा हूँ, और यही इन्वर्जन को स्पेशल बना देता है कि अगर अगर मेरे पास पॉइंट जो है वो कहीं और सेंटर को अप्रोच कर रहा है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहीं इन्फिनिटी को जाके अप्रोच कर रहा है, जिससे ये कन्वर्जन जो है वो लाइन का कन्वर्जन हो जाता है, राइट। नोट हो गया। ना, अब यहां पर अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास दो पॉइंट है, राइट, मैंने ये दो पॉइंट एकदम नियरर टू द ओरिजिन ले लिए, तो नियरर टू द ओरिजिन ले लिए, तो यही दो पॉइंट हमारे पास कहीं, राइट, इन्फिनिटी पे जा रहे होंगे और वो उसी तरह से अप्रोच कर रहा होगा, तो ये अपने आप में एक लाइन को अप्रोच करेगा। कब? जब वो ओरिजिन से पास करेगा, राइट। तो ओरिजिन से पास करने वाला या ओरिजिन को हमारे को अप्रोच करने वाला कोई भी हमारे पास रहेगा पॉइंट, तो वो हमेशा इन्फिनिटी की तरफ से जाने वाला एक लाइन बन रहा है, राइट। सो ये हमारे पास एक अपने आप में अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हमारे पास जो तीन बातें तो निकल गई जब, लेकिन हमें तो यहाँ बात करना है कि अगर मान लेता हूं मैंने एक सर्कल दे दिया एंड इसका सेंटर यहाँ पर, राइट, कुछ अलग अलग केसेस आपको दिखा रहा हूं, उसके इनसाइड एक सर्कल थोड़ा बड़ा कर देता हूं, राइट, एंड मैं चाहता हूं ये जो इनसाइड मैंने एक सर्कल दे दिया और ये ओ मेरे पास है, मैं चाहता हूं इसके रिफ्लेक्शन से जो हो रहा होगा क्या बन रहा होगा और वो हमें कैसे पता चले। देखो, तो अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, राइट, तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर ये पॉइंट मेरा एम है, राइट, तो कहीं यहां पर मेरे को एम प्राइम मिलेगा क्या? ऐसा यस सर। करता हूं कि एक सर्कल ही बना लेता हूं यहां पर बाहर में, ये सर्कल को सर इस छोटे सर्कल को आप इन्वर्ट कर रहे हैं बड़े सर्कल बड़े के सर्कल, अबाउट। हाँ, राइट, और थोड़ा एम प्राइम को भी हटा लेता हूँ, इस लाइन को भी मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, इसे हटाना पड़ेगा। सो अगर मेरे पास ये पॉइंट जो एम है नियरर टू ओ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जो दो पॉइंट बन रहा है, क्योंकि मुझे मिलेगा ओ एम एंड ओ एम प्राइम, राइट, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो जो एम प्राइम बनेगा वो यहां बनना चाहिए, ग्रीन वाला, हाँ। हाँ, आगे वाला बनना चाहिए। और ये जो पॉइंट मेरा है अगर इसको मैं एन नाम दे रहा हूं, कैन आई से दिस कि ये जो मेरे एन पास ओ एन इंटू ओ एन प्राइम भी आर स्क्वायर होगा। आर हाँ सर। स्क्वायर, और वो मेरा नियरर वाला हो जाएगा, राइट, जो हमारा रूट में है वो रिफ्लेक्ट करके नियरर पॉइंट होगा, राइट, ये दिखाई दे रहा है। और यहां से मेरे पास ऑब्वियसली दोनों बातें जो आपने बोला बिल्कुल सही बात, ओ एम का मॉड इंटू ओ एम प्राइम का मॉड जो है वो आर स्क्वायर है, और ओ एन का मॉड इंटू ओ एन प्राइम का मॉड भी मेरा आर स्क्वायर है। सर अगर मॉड नहीं लिखेंगे तो प्लस माइनस आर स्क्वायर होगा डायरेक्टेड लेंथ से। हाँ, डायरेक्टेड अगर मैं ले रहा हूँ तो दोनों हमारे पास, हमें फिर वो वेक्टरली वो सोचना पड़ेगा कि किस तरफ प्रोजेक्टेड हो रहा है, मतलब एंगल मेरा 0 डिग्री की तरफ बन रहा है या 180 के लिए बन रहा है। हाँ, आप किधर जा रहे हो, मतलब जीरो से आप उस तरफ ले जा रहे हो या आप एम डैश एम प्राइम एन प्राइम से इस तरफ आ रहे हो। सर इसका प्रूफ हम पावर ऑफ पॉइंट से करेंगे ना? हाँ, ठीक है, बोल भी सकते हो, यहीं पर से कर दिखा देता हूँ, वो तो बहुत सिंपल सी बात है। यहां से अगर मैं कोई एक टेंजेंट लाइन लिया होता, मैं क्या बोल सकता था, ओ एम
इंटू ओ एन इज इक्वल टू सम, कोई एक कांस्टेंट होगा, बोल सकता हूं। यस सर। याद है ना पावर ऑफ पॉइंट, ये हाँ सर। प्रूफ करने की जरूरत है या ठीक है? ठीक है। तो चलेगा। ठीक है ना। तो ये एक तो हमारे पास हमेशा ये वाली रिलेशन रहेगी, और अगर मैं एम प्राइम और एन प्राइम के लिए कर रहा हूं तो उसके लिए भी मेरे पास रिलेशन तो हमेशा रहेगा, राइट। अगर मैं इसको और जो हमारे पास गिवन है उससे, राइट, डिवाइड, स्क्वायर बाय ओ एम डैश, हाँ ऐसे तो लिख सकते हैं। हाँ तो इससे क्या निकल के ठीक है ना, इससे निकल के क्या आ सकता है कि ये जो ट्रायंगल मैं बना रहा हूं यहाँ पर, इसको कुछ नाम दे देता हूँ O1, और ये जो ट्रायंगल बना रहा हूं यहाँ पर, इसको नाम दे देता हूँ O2। क्या बोलोगे, दो ट्रायंगल जो बन रहा है O1 M काइंड ऑफ होमोथेटिक है। होमोथेटी अबाउट ओ। हाँ। तो सिमिलरिटी भी आपके पास एंड डैश है, बोल सकता हूँ, यस सर। राइट। तो ये हमारे पास सीधा का सीधा होमोथेटी क्या होता है ये बताने की जरूरत होगी थोड़ी सी यहाँ पर ना, क्योंकि कुछ लोगों ने शायद पहले से, होमोथेटी क्या होता है ना, कि होमोथेटी का मतलब होता है कि ये जो ट्रायंगल, कहाँ दिखाता हूं। मान लो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, राइट, इसी ट्रायंगल को इनलार्ज किया हुआ यहाँ बन रहा है, दैट्स कॉल्ड होमोथेटी। ये ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल जो है, अगर मैं इनको ऐसा करूं तो ये दिखाई देगा आपको। वाह, बड़ा मुश्किल होता है लेकिन ये काम करिए लगता है। हाँ, मतलब ये जो ट्रायंगल अगर मैं ABC नाम दे रहा हूं, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको, राइट, दूसरा कलर कर देता हूं शायद आसान पड़ेगा, इसी को इसके थ्रू मैंने इनलार्ज कर दिया है, राइट। तो इनलार्ज कर दिया है तो मेरे को ये ट्रायंगल ऐसा दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। वो दूरबीन से ऐसे नहीं देखते थे, ये बड़ा होता जाता था, राइट, वही प्रोजेक्शन है जो बड़ा होता जा रहा है, राइट। वही इनलार्ज किया हुआ है, ये ए प्राइम है, ये बी प्राइम है, सी प्राइम, ये होमोथेटी होता है। एंड होमोथेटी में ऑब्वियस सी बात है, जो एंगल होते हैं वो प्रिजर्व होते हैं, तो क्योंकि एंगल, वो सब सिमिलर होते हैं, क्योंकि टेक्निकली हाँ, वो तो पैरेलल ही हो जाते हैं सब। पैरेलल हो जाते हैं, तो वो प्रिजर्व करेगा एंगल, एंगल प्रिजर्व करने का मतलब है कि वो सिमिलर होगा। क्षितिज, इज दिस ओके? यस। यस सर। राइट, दक्षा ओके, यस सर। ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर वाले ट्रायंगल हो गए, सेम सेम होमोथेटी के लिए वो बन रहा है, ओरिजिन के थ्रू हमने इसको पास कर दिया, राइट, इसीलिए होमोथेटी के बाद में इसको करने का जरूरत पड़ता है, राइट, ठीक है। तो हमें अगर एक सर्कल अंदर बन रहा था तो उसको बाहर बना के हमने दो काम कर लिया, एक तो ये भी कर लिया कि सर्कल कैसा बनेगा वो पता चल गया, एज वेल एज हमें पता चल गया कि ये होमोथेटी है और ये ट्रायंगल दोनों के दोनों हमारे प्रिजर्व करेंगे हर चीजों को, राइट। मैं अब इस बात पर आता हूं कि अगर मान लो एक सर्कल है, राइट, जो यहां बन रहा है, और इस बार मुझे क्या चाहिए कि मैंने एक सर्कल यहां बना दिया, व्हाट वी कैन से अबाउट दिस। अगर इसका अब रिफ्लेक्शन मुझे चाहिए तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ बनना चाहिए? सर ये हम लोग का, ये अगर सेंटर को पी पॉइंट ले लेंगे तो उसका जो पी पॉइंट का रिफ्लेक्शन जो अंदर है वो ही अंदर ही हो जाएगा। लाइक वो, सेंटर हो जाएगा तो हाँ, फिर। वो पी पॉइंट जो हम लोग का बाहर पी पॉइंट है उसका अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे तो उसका मैं इस पॉइंट को लूंगा जिसको एम नाम दे रहा हूं अगर, तो वो यहां पर आएगा एम प्राइम, और इस पॉइंट को अगर एन नाम दूंगा तो वो यहां पर आएगा एन प्राइम, सही है। और इसका जो सेंटर है, दोनों का जो मिड पॉइंट था वही रहेगा, और ये रहा आपका सर्कल। और उनका जो मीटिंग पॉइंट है वो टैंजेंट से ही मतलब हो जो सर्कल बाहर था वो मेरा अंदर आ गया, राइट। तो जो सर्कल मेरे पास बाहर जा रहा था वो सर्कल मेरा, रिफ्लेक्सिव होगा। इज दिस ओके? ठीक है। ये सेकंड केस हुआ, अगर मेरे पास सर्कल कुछ ऐसा वर्क कर रहा है तब हम क्या मतलब कैसे लेंगे, राइट, थर्ड, ठीक है ना।
एक एक पहले मैं अलग अलग दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं तीन चार को एक साथ ला दूंगा, ठीक है। उस समय मेन कहानी वही उसी समय शुरू होगी, राइट। तो पहले एक बार एक एक करके देख लो कि कैसे कैसे बन रहे हैं, ठीक है। ये भी नोट कर लिया सबने? श्रेयज, एक मिनट। यस सर, नोट किया। उत्तर कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, 1 मिनट। आवाज तुम्हारी बहुत स्लो आ रही सर है। 1 मिनट। अच्छा अच्छा, सॉरी। राइट, तो सर्कल अगर है, अगर वो सेंटर से पास नहीं कर रहा है तो अंदर का सर्कल बाहर आ जा रहा है, बाहर का सर्कल अंदर हो जा रहा है, राइट। अगर मैं इसी सर्कल को देने का तरीका मान लो, अगर मैं ऐसा रखता, ये एक सर्कल दिया एंड एक सर्कल यहाँ सेंटर, यहाँ पर सेंटर का बड़ा इंपॉर्टेंस है, सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेंटर को हमेशा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर से जाने वाला लाइन हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है, सीधा वो सेंटर से जाने वाला कोई भी सर्कल होगा सीधा वो लाइन को बन जाएगा, राइट। सो अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास जो सर्कल है वो ये और क्या तो उसका, हाँ वो भी उसका सेंटर बाहर ही है, तो वही वाला उसका सेंटर अंदर ही हो जाएगा। राइट। सर तो इंटरनली टैंजेंट होगा। तो क्या मैं ये बोल दूं कि ये सर्कल ऐसा सर्कल, हाँ सर। राइट। क्योंकि जो पॉइंट ये वाला है वो तो प्रिजर्व करेगा, वो तो सर्कल पे ही रहना है। ये पॉइंट जो है वो रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर देगा, काफी है, क्योंकि इसी लाइन पर सेंटर बन रहा है, तो उस सेंटर को भी हमने रिफ्लेक्ट करवा लिया, तो पूरा का पूरा सर्कल कहाँ पर है मैं बता सकता हूँ आराम से। तो टच करने वाला सर्कल वहीं का वहीं पर आ रहा है, राइट। बहुत ही सिंपल है बट बहुत इफेक्टिव। यू विल नॉट बिलीव दिस, कैसे कैसे क्वेश्चन निकाल देगा आपको ना, आपको अंदाज भी नहीं। अब ठीक है, इसी वर्क को मैं अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं, ये मैंने एक सर्कल लिया और ये मैंने दूसरा सर्कल, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेंटर कहीं यहां पर, क्या बोल? सर एक और कोएक्सियल सर्कल होना चाहिए। मैंने एक ही सर्कल बनाया है, इसी का मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए, हाँ सर, तो उसका इन्वर्जन भी कोएक्सियल होगा दोनों से। राइट। मतलब ये जो मेरे पास बन रहा है इसी पर एक कोएक्सियल, मतलब एक ही एक्सिस को लेते हुए ये वाली लाइन जो है, जो रेडिकल एक्सिस भी कहलाती है, राइट। सो ऐसा थोड़ा बड़ा होगा, यहाँ दिखा पाना शायद दिक्कत हो, सेंटर से नहीं जा रहा है ये क्या है, राइट। जो बाहर वाला पोर्शन है वो अंदर हो गया, जो अंदर का पोर्शन है वो बाहर हो गया। तो सर्कल के लिए इतने कंडीशंस होते हैं, आई डोंट थिंक कि किसी को दिक्कत होगी इसमें, राइट। अगर टच कर रहे हैं, बाहर है, अंदर है, कट कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं हो सकता है, हाँ, जब तक कि वो सेंटर से पास नहीं कर रहा है। वॉट इफ दिस विल पास थ्रू द सेंटर? अब अगर सेंटर से पास करे उस पर आता, राइट, ठीक है ना। सी, यहां से कहानी में ट्विस्ट आ जाती है, कैसी? क्योंकि अगर सेंटर से हुआ तो उसका उसका इन्फिनिटी पर हो जो जाएगा है वो उसका। इन्फिनिटी में होगा, तो फिर लाइन बनेगा। अब वो है ना कि क्या लाइन। लाइन बनेगा, वही हम लोग को कहां से जा रहा है वो लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना। अभी वो देखते हैं कहां से वो वो लाइन जा रहा है। सर्कल बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा टू द पॉइंट की लाइक वो लाइन बन जाएगा। अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, और बड़ा सिंपल है, तुरंत पकड़ में आएगा। ये मैं मान लेता हूं मेरे पास है और यही है मेरे पास सर्कल, राइट। अब मुझे चाहिए, क्योंकि ये जो सर्कल है वो इसके सेंटर से पास कर रहा है, तो 100% वी नो दैट कि इसे तो लाइन बनना है, क्योंकि यहां पर मैंने दो पॉइंट लिया तो वो अपने आप इन्फिनाइट जा रहा। अब इन्फिनिटी से आने वाला ही वो लाइन है, दोनों तरफ मैं प्लस में जाऊं या माइनस में जाऊं वो लाइन बनना है, राइट। कितना प्यारा चीज, मतलब ये निकाला, ये सोचो। मैं अगर इस पॉइंट को लूं तो इस पॉइंट के लिए हमने बेसिक क्या काम किया था कि इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जहां परपेंडिकुलर हुआ उससे मैंने टेंजेंट लिया, टेंजेंट ने जहां पर इस लाइन को कट किया वही वाला मेरा पॉइंट है, राइट। तो ये पॉइंट मुझे मिल गया और यहीं पर मेरा लाइन बनना चाहिए, तो ये लाइन। आई होप कोई गड़बड़ नहीं होगी ना। हाँ, क्योंकि वो लाइक ऐसे हम मान सकते हैं कि बहुत बड़ा सर्कल का वो डीएक्स हाँ, उसका क्योंकि एंटीपोड इन्फिनाइट पे हाँ लाइक वो जाएगा। एक डीएक्स लाइन होगा बहुत बड़ा सर्कल का।
ऐसे एंड वो पॉइंट कहां पर आएगा वो भी मेरे को मिल गया। मतलब अगर मैं इसे नाम दे रहा हूं पी, ये मेरा पी प्राइम है, ये आर है मेरे पास, राइट। तो अगर वो सेंटर से जाने वाला इनसाइड सर्कल है तब का ये कहानी रहा। अब ये फर्स्ट रहा जो इनसाइड के साथ में काम कर रहा हूं, राइट। आगे बढ़े। सेकंड, इसी में अगर मैं ये पूछूं आपसे कि व्हाट इफ, जल्दी से सब फिगर बना के देखना तो क्या हो रहा है। सिंपल से ही बात करूंगा, बट अंडरस्टैंडिंग केवल चेक करना है। टेक योर टाइम, बोलना मत, बोलना मत, बोलना मत, टेक योर टाइम। ये क्या हो रहा होगा थोड़ा। सर वो टैंजेंट है क्या थैंक इंटरनली? यू बेटा, ये टेंजेंट है। अच्छा फिर हो गया सर। सही है, हाँ सर भेजो। हो गया सर। वेरी गुड। ये बन गया मेरा ये। टैंजेंट है। टैंजेंट लाइन ही हो जाएगा कॉमन टैंजेंट, क्योंकि वो वाला पॉइंट कॉमन पॉइंट हो जाएगा, वो इन्फिनिटी। ये मेरा ओ है। और वही पी पॉइंट था जो प्रिजर्व कर गया, पी पी प्राइम दोनों इसी जगह पर आ रहे हैं, राइट। थर्ड, थर्ड क्या होगा इसके लिए अगर बात करें, मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूं, अब इसको मिलाना शुरू करेंगे, राइट। थर्ड, अब यहां पर मेरा सेंटर, राइट। अच्छा समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यस सर। ठीक है। अब अगर इसको मैंने ये सेंटर से सर पास तो कर, आई थिंक वो रेडिकल एक्सिस ही हो जाएगा। वेरी गुड, ये मेरा रेडी। यस सर। दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करना है एंड स्ट्रेट लाइन होना है। पॉइंट तो वो वाले सर्कल पे जो है वो तो प्रिजर्व करता ही करता है, उसको सेटिस्फाई करवाना था, मैंने सेटिस्फाई करवा दिया साथ। तो दोनों सेटिस्फाई भी कर गए एज वेल एज मेरा काम भी बन गया। तो इनसाइड हो, आउटसाइड हो, या मेरे इतने सारे कंडीशन हो सकते हैं, देख लो, कहीं पर फिर से पूछना हो तो प्लीज गो। नो सर, नो डाउट। ठीक है सबको, राइट। एक क्वेश्चन करते हैं, हाँ बहुत अधिक ना करते हुए, लाइक स्टार्ट विथ, आपको कंस्ट्रक्शन ही दूंगा मैं, जस्ट ये दो सर्कल दे दिया हूं, एक लाइन दे देता हूं, ठीक है। इस पे कई सारे हम लोग काम कर सकते हैं, राइट। ये कुछ नाम दे दूं इसको पी, ये पॉइंट को क्यू, राइट। अब मैं चाहता हूं इसका इन्वर्जन करना, राइट। सर किसको किसके अबाउट? तो दोनों सर्कल्स को। ऑब्वियस सी बात है, दोनों सर्कल और आई मीन लाइन, डायरेक्ट ही हो जाएगा फिर। दोनों तो सर्कल, लाइन को इन्वर्ट करना है दोनों सर्कल बस के इन्वर्ट अबाउट। कर दो, खत्म। लाइन है और दोनों सर्कल है मेरे पास। अब मुझे एक नया सर्कल लेना है जो मेरा ये क्यू पॉइंट से जा रहा है। मतलब ये वाले सर्कल का रिफ्लेक्शन। हाँ मतलब अब ये तीनों का रिफ्लेक्शन आप करके दिखाएं कि ये क्या हो सकता है। सर अगर पहले दो का तो हो ही गया है। सुन तो लो पूरा, अगर मैं क्यू को सेंटर लेते हुए एक सर्कल बना रहा हूं, क्वेश्चन तो पहले ये कर लें, क्यू को सेंटर लेते हुए एक सर्कल बना रहा हूं तो इन्वर्जन मेरे पास जो आएगा, ये तीनों का फिगर कैसा बनेगा, ये तीनों का एक साथ फिगर बनाना है आपको। कौन सा पॉइंट कहां प्रोजेक्ट हो रहा है वो हमें करना है। क्वेश्चन क्लियर है। और सर किसको किसके किसको किस पर इन्वर्ट करना है? क्यू पॉइंट को सेंटर लेते हुए, राइट, हमें ये पूरा का पूरा एक नया सर्कल हमें बनाना है जिस पर इस पूरे को प्रोजेक्ट करना है। अच्छा समझा सर। मतलब ये मैं बोल रहा हूं कि एक सर्कल मैंने लिया जो आर रेडियस का है, जिसका सेंटर
क्यू। क्लियर है? अब सर अब जो नया फिगर बनेगा आपका, ये तीनों दोनों सर्कल और ये लाइन वो कैसा बनेगा, ये बताना है इस सर्कल के रिस्पेक्ट में। मतलब क्यू के रेस्पेक्ट में, जैसे उसका हाँ, ओ है वैसे इसका क्यू है। क्यों? ठीक है। ये अब कहानी थोड़ी अच्छी हो जाती है, मतलब मजा आएगा। सर बस दो लाइन आ। ना ना, सर्कल भी तो बनेगा। हाँ सर, 1 मिनट हो गया। मैं बना दूंगा, आपको एक बार कर लो, उसके बाद मैं दिखा दूंगा आपको। सर हो गया पर गलत लग रहा है। क्या कॉन्फिडेंस है। राधा ने कितना प्यार से बोला, हो तो गया है सर, बट गलत लग रहा है। सर वो जो आपने सर्कल बनाया वो टैंजेंट पॉइंट से तो कट नहीं कर रहा ना। वो टेंजेंट पॉइंट, मतलब वो मेरे पास आर सर्कल है, कोई भी सर्कल एक है अच्छा। जिसका सेंटर मैंने केवल दिया हुआ है, वो पॉइंट है। हाँ फिर भी हो गया मतलब। मैं स्टार्ट करूं? सर 2 मिनट। ओके। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं कि आपका कंफ्यूजन भी जो है वो लेकिन ना। अगर वो क्यू में होगा तो वो इन्फिनिटी नहीं जाएगा क्या, दोनों सर्कल? हाँ हाँ हाँ, वही तो है, वेरी गुड। अब सर तो इसीलिए 2 लाइन बना था मेरा। हाँ, दो लाइन बना, और जो लाइन है वो कहाँ जाएगा? सर एक सेकेंड। सर सर, ये लाइन एक सर्कल बन जाएगा हाँ, क्यू के थ्रू पासिंग। सर लाइन है वो सर्कल बन जाएगा, राइट। और जो सर्कल है वो लाइन बन जाएगा। तभी तो ब्यूटी है कि आप दो सर्कल को, लग तो रहा है कुछ कुछ ठीक। हाँ फिर बन गया मेरा, फिर ठीक था, मुझे वही अजीब लग रहा था। आर्यन ने दिखाया पिक्चर, क्षितिज हुआ क्या? हाँ सर हुआ। आओ करें, डिस्कस शुरू करें। अच्छा, दिखा दे एक बार। हाँ, आर्यन का तो देखा मैंने। गुड। मेरा तो कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ हाँ, चलो साथ में करते हैं। देख, है क्या क्या। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे को P और Q जो हमारे पास है उसमें, अगर सबसे पहले मैं लाइन को लेता हूं, राइट। ये लाइन क्यों बन रहा होगा? ये सर्कल के रिस्पेक्ट में ये लाइन बन रहा है, राइट। मतलब वो सर्कल कैसा रहा होगा? सर वो उस पॉइंट्स पर कोएक्सियल सर्कल होगा है। हाँ, तो इसको कट कर रहा है, राइट। हाँ सर। साफ है कि इसी से जाने वाला एक सर्कल होगा जो इसके सेंटर से पास कर रहा होगा। यस सर। It is- क्या मैं, हाँ सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि जो लाइन बन रहा है ये कैसा है, कौन सा केस है मेरा, ये वाला केस है। ये लाइन बन रहा है, राइट। ये लाइन अगर बन रहा है तो ये लाइन बन रहा है, और ये सर्कल मेरे पास गिवन, राइट। ये गिवन सर्कल, राइट। तो मेरे को निकालना जो सर्कल है वो ये वाला सर्कल है, राइट, ये वाला सर्कल। ठीक है, तो ये वाला सर्कल मेरा ये होगा जो इसके दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वहां से पास कर रहा है। तो जहां पर ये टेंजेंट बन रहा था वहां से पास करने वाला ये बना दिया मैंने। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं।
पहली बात तो ये हो गई, राइट। दो तीन चीजें हैं जो यहाँ पर हम लोग को ख्याल पे रखनी है, और राइट क्या क्या उसे देखना। पहली बात तो ये कि ये वाला सर्कल, राइट, जिसको नाम दे देता हूं C1, और ये वाला सर्कल जिसको नाम दे देता हूं C2, ये दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो लाइन बनेगा वो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। साथ ही साथ ये दोनों C1 एंड C2 जो है वो लाइन L को टच कर रहे हैं, मतलब तो दोनों, सर्कल को टैंजेंट होगा। हाँ, मतलब जो हमारा लाइन जो बन रहा होगा वो 100% इस पर टेंजेंट होना चाहिए, राइट, ठीक है ना। एंड दोनों सर्कल जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट P है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन मैं लूंगा विथ Q वाला सर्कल से, तो वो भी जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो मेरा P प्राइम होगा, राइट। तो यहां पर मैंने एक लाइन लिया, ऑब्वियस सी बात है जो सर्कल इसके रिस्पेक्ट में लाइन पे चला गया, एंड ये मैंने दूसरा लाइन लिया। सर एग्जैक्ट फिगर था मैं बहुत। वेरी गुड, वेरी गुड, ये P प्राइम, ये P प्राइम आ गया, मतलब मेरा जो आया फिगर जो है केवल उसको मैं हाईलाइट करूं, ये लाइन है, वो लाइन मोटा मोटा जो सा बन जाएगा बट फिर भी ये लाइन है, और ये मेरा सर्कल है। सर्कल को दूसरा कलर दे देता हूं, कौन सा, ये लिख लो। क्या उत्कर्ष यही बना था श्रेयज? यस सर, ऐसा एक थोड़ा प्रॉब्लम है लास्ट में बस। समझ आया या नहीं सभी को? हाँ सर, आ गया। सेम, ऑलमोस्ट सेम। सर वो सर्कल गलती से हार्ट बन गया, बट ठीक है। ठीक है ना। तो ये हाँ सर। डिपेंड करता है कि आप किसके थ्रू ले रहे हो। तो हमने अब यहाँ पर जो लिया वो क्यू के थ्रू हमने लिया, तो क्यू के थ्रू ये पूरा का पूरा कहानी हुआ, राइट। अगर मैं पी के थ्रू लेता तो कहानी पी को सेंटर बना के अगर सर्कल ले रहा होता और उस पर पूरा काम करता, तो ऑब्वियस सी बात है ये कहानी कुछ दूसरी होती, राइट। ये जो हमारे पास आता वो कहानी कुछ दूसरी हो जाती, ठीक है ना। क्या बोलते हो, एक ट्राई करने में क्या जाता है, राइट। तो यहां पर यही केस मैं दे रहा हूं आपको, राइट। कॉपी कर लें, एंड इससे हटा देता हूं कुछ चीजों को, जैसे कि ये मेरा गया, ये 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 गया, राइट। मेरे को अब यहां जो काम करना है ये है कि एक सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर जो है वो पी पे, राइट। सेंटर पी पे है, क्यू से पास नहीं कर रहा, ऐसा कुछ पी सेंटर लेते हुए इस बार हमें बनाना है। सिंपल सी बात, आराम से होना चाहिए। आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होगी आप लोग को, बट फिर भी टेक योर टाइम। पी पर सेंटर है। पी सेंटर दे दिया, बस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, या एक आइडिया लग जाए आपको क्या हो रहा है। सर हो गया। हो गया सर। वेरी गुड। सर ये वाला सही है क्या? अभी डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो लाइन से ही स्टार्ट करें। तो लाइन क्या करेगा इस बार, बनेगा तो सर्कल लाइन, और लेकिन वो जो सर्कल बनेगा, राइट, वो कहां पर बनना चाहिए, पी के पासिंग। हाँ से जाते हुए इनसाइड। हाँ सर इनसे। वो आउटसाइड है तो अब ये इनसाइड हो जाएगा,
सही है। सर फिर बाकी दो तो लाइन्स ही है फिर। अब बाकी दोनों लाइन है। अब ये जो लाइन बन रहे तो हैं टैंजेंट होगा सर येलो सर्कल। ये टेंजेंट तो होगा ही होगा और साथ में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो ये रेडिकल एक्सिस काइंड ऑफ नहीं। ऐसा कुछ। सर आई थिंक अंदर इंटरसेक्ट करेगा सर्कल। सर वो दोनों अंदर होगा ना, क्योंकि वो फिर भी लाइक बाहर जा दो रहा है ना। पॉइंट। तो यहाँ पर एक गया तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सर ऐसा वो दोनों रेडिकल एक्सिस पर होगा काइंड ऑफ लाइक। यहाँ। सर ऐसे आ रहा है। और ये वाला जो जा रहा है ये यहाँ पर है। ऐसा मतलब कुछ बाहर की तरफ ऐसा कुछ जाता हुआ, हाँ मेरा भी वही है। कुछ कुछ। हाँ सर यही आ रहा था। तो दोनों रेडिकल एक्सेस बनेंगे और साथ ही में कर रहा हूं, थोड़ा सर्कल अंदर की तरफ जो भी गया। सर यही ना। हाँ, परफेक्ट, ठीक है ना। यस सर परफेक्ट है। समझ में आया ना क्या हाँ हो सर। रहा है, कैसे हो रहे हैं, राइट। तो ये एक बड़ा अच्छा सा जगह है जिसमें हम लोग कई सारे इस तरह के फिगर को हम कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ठीक है। अब इसके साथ में एक छोटा सा आगे बढ़ते जाएं। चलेगा सर। यहां तक में कुछ और बताना है, ठीक है, मतलब फिगर बन जाएगा ये, मैं बोल सकता हूं, फिगर बनने में दिक्कत नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट। सो यहां पर एक अच्छी सी प्रॉपर्टी भी साथ में वर्क करती है, प्रॉपर्टी, राइट। इफ mn are 2 points in plane and m prime n prime their inversion through the positive, हाँ डायरेक्टिव लाइन के कारण मैंने पॉजिटिव इन्वर्जन लिख दिया ना, इन्वर्जन, देन क्या, m prime n prime is equals to r square mn upon om into on, ठीक है ना। हमने जो ऊपर में प्रूव भी किया था, क्या है मतलब फिर भी यहां देखना बनता है, क्योंकि इससे ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको शायद सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो जाए, राइट। आप लोग ट्राई करोगे क्या? हम्म, क्या है क्वेश्चन दिखाऊं। एक सर्कल है, राइट, यहां पर मेरा ओ, राइट, पहले से ही ये 2 पॉइंट यहां ले लूं, अंदर कर लेता हूं इसे। जो मेरा m है वो उस तरफ गया होगा, m प्राइम, और यहाँ के थ्रू जो मेरा n है इधर गया होगा n प्राइम। तो बोला ये जा रहा है, अगर ये एक ट्रायंगल इधर बनाया, ये एक ट्रायंगल इधर बनाया, तो एम एन, ऑपोजिटली ओरिएंटेड होंगे। हाँ आर स्क्वायर mn om इंटू ओ एन। ये रिजल्ट याद भी रखना है, अगर प्रूफ कर लो तो बहुत अच्छी बात है, टेक योर टाइम। मतलब ओलंपियाड लेवल पर हम लोग नहीं जा रहे हैं, एक आरएमओ इम्यू तक ही रोक रहे हैं इसको ना, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ जाएंगे हम लोग। इसका सबसे अच्छा यूज कहाँ है मालूम है? टॉलमी, याद है टॉलमी? हाँ सर। हाँ टॉलमी थ्योरम का प्रूफ इसी से होता है। हाँ, वेरी वेरी। एक सेकंड एक सेकंड। पहले इसको तो प्रूफ कर लो, फिर उस पे आते हैं, देख लेंगे।
और हो गया। वेरी गुड, हो गया। वेरी गुड। ऊपर में यही किया था प्रूफ, अगर ख्याल करो। हाँ सर। हाँ, उसी से ये अपने आप में ओरिएंटेशन हमारे पास। तो सीधा लिख दूं क्या? एम प्राइम बाई एन एम, राइट? ओ एम डैश बाई ओ एम। ओ एम डैश बाई ओ एन, राइट? तो इसी से मैं सीधा का सीधा लिख सकता हूं, एम प्राइम बाई एन एम इज सर मैंने रिवर्स प्रूफ किया था इस स्टेटमेंट को यूज करके, एक ट्रू स्टेटमेंट को लाने के लिए किया। रिवर्स आर स्क्वायर। रिवर्स प्रूफ चल जाएगा क्या? मैंने इसे लाइक ये स्टेटमेंट को यूज करके आई प्रूव समथिंग दैट इज ट्रू। किस वो स्टेटमेंट? सेम ही हुआ। हाँ अच्छा, आपने पहले अज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है, और उसके बाद रिवर्स करके बोल दिया कि वो सिमिलर ट्रायंगल आ रहे हैं, तो इसलिए ये हाँ true सर, यस, वो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। ये रिवर्स प्रूफ ज्यादा इजियर होता है हाँ सोचने हाँ, मोस्टली वही है, बहुत इजी हो जाता है। मतलब नोन है कि प्रूव है ही ट्रू, तो कर लेंगे ट्रू। ठीक है ना? यही चीज ऊपर हम लोगों ने किया था, वही यहाँ पर। राइट, राइट। सो इन्वर्जन का, राइट, कुछ जो कहानी होती है कुछ इसी तरह की, राइट, इसी से हमारे पास वर्किंग होता है। एंड टॉलमी क्या है वो मैं पहले लिख दूं आपको, ABCD। अगर मैंने दे दिया, ये टॉलमी बहुत इफेक्टिव और बहुत खतरनाक सा फॉर्मूला है, बहुत बार यूज हो जाता है आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन में। ABCD, राइट। तो इसके जो डायगोनल गिवन है ना, AC इंटू BD, डायगोनल का प्रोडक्ट इज लेस देन इक्वल टू सामने सामने की जो साइड्स गिवन है, मतलब AB इंटू CD प्लस AD इंटू BC। इक्वालिटी होल्स व्हेन साइक्लिक। पेन साइक्लिंग। हाँ, राइट। तो एंड इक्वलिटी के लिए holds for ABCD is cyclic। अगर ABCD साइक्लिक हो जाए तो इक्वलिटी होल्ड कर जाता है, राइट। यहां जो हम लोगों को वर्क करनी है उस ABCD साइक्लिक के लिए ही वर्क करनी है। ठीक है, तो हम लोग साइक्लिक के लिए ही काम बता करेंगे। सकते हो? हाँ, चलिए एक बार चेक करके देख, आप लोग ट्राई करेंगे? चलो ट्राई करो, देखिए कैसे यूज करते हो इस पूरी कहानी को। यस दक्षा, तब प्रूफ बता सकते हैं क्या इसका? इसका अभी कर रहे हैं हम लोग। ये हमें प्रूव करना है साइक्लिक के लिए ही कि AC इंटू BD इजिकल टू AD, AB इंटू CD प्लस AD इंटू BC ओके सर। ना। इसी का प्रूफ अभी हम लोग करेंगे ना। ओके सर। बड़ा प्यारा प्रूफ आएगा, और ये जो ऊपर अभी पढ़ा ना, इसी इसके थ्रू करेंगे। ये जो ऊपर रिजल्ट हमने किया ना, इसके थ्रू ही आएगा वो। बट उसके लिए पहले आपको एक फिगर ऐसा बनाना होगा जिससे ये पूरा का पूरा सर्कल, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं साइक्लिक के लिए, राइट। तो ABCD एक सर्कल में होंगे, तो हम कैसा सर्कल बनाए कि ये पूरा का पूरा हमारे लिए काम कर जाए, बड़ा प्यारा सा ना। वही हमें देखना, सर अभी सब इक्वालिटी के लिए प्रूफ करना है। इक्वालिटी के लिए प्रूफ करना है। मैं भी इसी की हेल्प लूंगा ना, इसी को ले लेता हूँ, इसी फिगर को थोड़ा सा तक बना लेता हूँ, छोटा कर दूं फिगर, सर्कल आ जाएगा।
स्टार्ट कर लूं क्या? सर 2 मिनट। मैं हिंट दे दिया हूं इस क्वेश्चन में ही, यहाँ पर। क्या मजेदार सा वर्किंग है, मतलब छोटे सी इन्वर्जन से एक सर्कल के सर्कल इन्वर्जन में कितने सारे काम बन सकते। मैं आज तो आप लोग थोड़ा सा इसको पचा लेना ढंग से। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं AIME के बहुत प्यारे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, वो तीनों क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। हाँ, इसके हाँ, पहले एक बार थोड़ा सा 4-5 बार इसको देखना क्या हुआ कैसे हुआ ना, तो थोड़ा एक यूज टू हो जाओगे ना इसके, फिर कुछ क्वेश्चन पे हम लोग अप्लाई करेंगे ना। तो RMO का भी क्वेश्चन और इनमो के क्वेश्चन भी इसके थ्रू हम लोग करके देखेंगे, ठीक सर है? ये तो सेम डायग्राम है। ओह समझ, सर समझ आ गया। मैंने बोला ना, फिगर मैंने जो बनाया ना, हेल्प करने के लिए बनाया है एकदम। ओह हाँ मुझे समझ आ गया सर क्यों बनाया आपने। और वो इसलिए देखे सबको उधर उधर ले गया मैं, कि थोड़ा सा अच्छा सा बन जाए फिगर। वो काइंड ऑफ पिछला फिगर ही है। हाँ, करीब करीब यस। सी। ए को सेंटर मानते हुए एक मैं सर्कल बना लेता। यस सर। राइट, ए को सेंटर लेते आ जाएगा। सर ये कैसा भी रेडियस होगा वैसे ही सेम ही बनेगा ना, इन्वर्ट कर कर। क्या क्या? कोई भी रेडियस का लोगे ए के अबाउट, जिसके अबाउट इन्वर्ट करोगे सेम ही बनेगा, लाइन सेम ही बनेगा ना। मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं यहाँ पे, अगर ये लाइन है, राइट, हम्म, ये है लाइन मान लेता हूं, ठीक है। तो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, अगर ए सेंटर है, राइट, तो ए सेंटर है, एंड इसके थ्रू BCD जो पॉइंट है, BCD पॉइंट से जाने वाला सर्कल है। तो अगर मैं इसको इन्वर्ट करूंगा, जो रेड वाला सर्कल है, कुछ नाम दे देता हूं, चलो एप्सिलॉन दे दिया, तो ये एप्सिलॉन जो सर्कल है, इसके थ्रू मैं अगर देखूंगा, तो कैन आई से दिस, कि ये जो हमारे पास बनेगा BCD, जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, ये हमारे पास ये सर्कल जो है इन्वर्ट होकर लाइन बना होगा, बनेगा, राइट। जो सर्कल लाइन बनेगा, राइट, उसका डी पॉइंट कहीं यहां पर होगा, क्योंकि मेरे को AD × AD प्राइम नाम दे देता हूं, वो हमारे को R² होगा। सिमिलरली ये जो हमारे पास है, C पॉइंट यहां इन्वर्ट हुआ होगा, एंड B प्राइम पॉइंट यहां इन्वर्ट हुआ होगा, मतलब B पॉइंट, राइट। ये सब पॉइंट आ गए एक थ्रू, मतलब सर्कल को मैंने इन्वर्ट किया तो कुछ ऐसा पॉइंट मेरे पास आ गया, राइट। एक ये वाला आ गया मेरे पास लेंथ, एक ये आ गया लेंथ। सिर्फ ईच पेयर ऑफ पॉइंट के लिए हम वो सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं। वेरी गुड, 3 पेयर्स हैं। वेरी गुड, राइट। अब कोशिश करके देखिए, और ऊपर जो फॉर्मूला बताया था वो लगाने की कोशिश करें, देखिए तो क्या हो सकता है। जो फॉर्मूला हमारे पास था,
ए बी सी एंड ए बी डैश सी डैश इस एक्टिविटी में लगाएं। ऑलमोस्ट हो गया, मिल गया इक्वेशन। हाँ, वो तो अब तो बी बी डैश सी डैश प्लस सी डैश डी डैश इज इक्वल टू बी बी डैश डी डैश लगाओ, अपने आप आंसर आना चाहिए। चेक 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 एवरीवन चेक, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर ये जो फॉर्मूला अभी करवाया वो एम डैश वाला ये और इसे दोनों को अप्लाई करें, नहीं जो अभी मैं बता रहा हूँ नहीं तो। हो गया सर। वेरी गुड। टॉलमी की और जितने भी प्रूविंग है ना वो बहुत टफ है। ये यही एक है प्रूफ जो कि एकदम एलिगेंट सा प्यारा सा सुंदर सा आ जाता है। उत्कर्ष ठीक है? यस सर। कितने क्यूएसएमओ क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्स में डाउट था, मैं अभी दे सकता हूँ क्या? एक सेकंड। अच्छा, क्लियर है ये? करें सब आगे, कोशिश कर रहे हो। कोशिश करूं ये आगे स्टार्ट करें इसको। हाँ यस यस। देखो, तो अगर मैं बी डैश सी डैश निकालना चाहूं, बी प्राइम सी प्राइम, तो वो क्या आएगा? मैं क्या बोल दूं, सीधा बोल सकता हूं क्या, जो ऊपर हमने प्रूव किया था, तो बी सी और ए बी प्राइम अपॉन ए सी, कुछ ऐसा ही आया था ना? हम्म। एंड ए बी इंटू ए बी प्राइम जो था वो आर स्क्वायर के इक्वल है, राइट? तो बी डैश सी डैश को मैं सीधा क्या बोल दूं, बी सी इंटू आर स्क्वायर बाई ए सी इंटू ए बी, ये लाया भी था हमने, राइट? इसी तरह से बी डैश डी डैश अगर मैं निकालूं तो सीधा बी डी इंटू आर स्क्वायर बाई ए डी इंटू ए बी, एंड थर्ड मेरे पास आएगा सी प्राइम डी प्राइम, वो आएगा सी डी इंटू आर स्क्वायर बाई ए सी इंटू ए डी, राइट? अब मैं इन दोनों से बोल सकता हूं कि बी प्राइम सी प्राइम प्लस सी प्राइम डी प्राइम, ये दोनों को ऐड करूंगा तो वो इसके इक्वल होगा, राइट? आप लगा दो अपने आप, जो चाहिए आपके पास आंसर्स आ जाएंगे ना। ये मैंने लगाया रखा, ये वाला था ना, ये एम प्राइम एन प्राइम जो प्रूव किया था हमने, यही था ना? एम प्राइम एन प्राइम जो था एम एन के, एंड उसके साथ में मैंने ओ एम इंटू ओ एन कर दिया था, उसी को मैंने यहाँ पर लगाया। बी प्राइम सी प्राइम है तो बी सी अपॉन ये दोनों मैंने प्रोडक्ट लिया। सर बस बी प्राइम सी प्राइम प्लस बी बी सी प्राइम डी प्राइम इज इक्वल टू बी प्राइम डी प्राइम ऐड कर थर्ड आएगा। सर सर अब मैं डायरेक्ट डाउट गया, बहुत जल्दी कट 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 होकर आ गया। अच्छा ना? फिर एडी इंटू ए बी इंटू ए सी मल्टीप्लाई कर देना है सारे साइड और फिर आ जाएगा। एलसीएम है। हाँ सर, मैं आपको चैट पर और जूम चैट पर भेज रहा हूँ डाउट। ठीक है ना, मैं एक बार आप लोगों को ये क्वेश्चन भेज दूंगा, सब लोग अटेम्प्ट मैंने करके। जूम चैट पर भेजा है। हाँ, मैं अच्छा इधर भेजा है क्या, व्हाट्सएप पे या यहाँ? मैं दोनों जगह भेजा चैट पे बस सभी लोगों को भेज दो ना, सब लोग अटेम्प्ट एजीएम होगा। कर। हाँ, कहाँ का है? है। सर लिखा भी होगा। फॉन्ट से तो एजीएम होगा ही है। हाँ, एग्मो का ही बुक है। आगे ये सभी को भेजा है, और कर दूं? सर अभी है टाइम, थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं कैसे। अभी देख लेता हूँ बेटा, कौन सा, ये ना क्वेश्चन। हाँ एक मिनट मैं इसको हटा दूं पहले, ये तो ठीक है, हो गया। ये आप लोग पूरा का पूरा करके रखोगे, इसको मैं